हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल निच। ये आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो आप जानते हैं कि हमने जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो है JKSSB की तरफ से जो फिशरीज़ का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जी हाँ, एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट के अंडर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि पोस्टपोन हुए हैं अभी, तो उसके अंदर इकोलॉजी का निच जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by an organisms but also its functional role in the community of organisms। तो जो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनल रोल। कौन सा फंक्शनल रोल? सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इन ऑर्गेनिजम्स, आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है इकोटोन। क्या आप जानते हैं इकोटोन क्या होता है? ये ऐसा जोन होता है जहाँ पर टू कम्युनिटीज़ मीट एंड इंटीग्रेट। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें इसमें, सिंपली अगर आपको समझना होगा, आपने नाम सुनना होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट का। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कौन से एरिया के अंदर आपको मिलेगा? जहाँ पे मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आपको मिलेगा। तो ये जो एग्जांपल है ये इकोटोन की है। तो आप समझ गए होंगे कि इकोटोन जो है इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है। उसके बाद है इकोलॉजिकल निच। देखिएगा इकोलॉजिकल निच क्या होता है, निच होता क्या है? निच जो है इन इकोलॉजी द टर्म निच डिस्क्राइब्स द रोल इन ऑर्गेनिजम्स प्ले इन कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या रोल प्ले कर रहा है उसको हम निच कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स हाउ ए स्पीशीज़ इंटरेक्ट विद इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है कि एक स्पीशीज़ जो है किस तरह से इंटरेक्ट करती है एक इकोसिस्टम के अंदर। तो ये डिपेंड होती है ऑन बायोटिक, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ओके, तो ये निच है। तो आप समझ गए होंगे जो यहाँ पे दिया गया है कि जो फंक्शनल रोल, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इकोलॉजिकल निच। उसके बाद हैबिटेट भी दिया गया है। तो हैबिटेट को अगर हम समझे, ऐसा एरिया वेयर स्पीशीज लिव्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर फैक्टर्स। जिस तरह से फिजिकल प्लेस होती है, डेजर्ट हो, ओशन, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स। तो होम रेंज आप जानते हैं, जो आपकी रेंज होगी होम, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इकोलॉजिकल निच। ओके, उसके बाद इकोलॉजिकल निच को अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं वो क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है, क्या है जो कॉन्सेप्ट है निच का, वो किसने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था? वो थे एक ब्रिटिश के इकोलॉजिस्ट। किसके? ब्रिटिश के एक इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स इल्टन। क्या नाम था? चार्ल्स इल्टन। 1927 में इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था। ओके, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। ओके, तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स का फंक्शनल रोल क्या है एक इकोसिस्टम के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक स्पीशीज़ का यूनिक फंक्शनल रोल होता है एक कम्युनिटी में। तो इसी तरह से अगर आप समझेंगे तो इसका जो आपको बिल्कुल एक वर्ड में आप यही समझ सकते हैं कि इसका जो प्रोफेशन है, तो इसका प्रोफेशन क्या है? तो इसी को हम कहते हैं निच। ओके, ए स्पीशीज़ निच encompasses both the physical and environmental conditions. It requires like temperature or terrain and the interactions it has with other species like predations or competitions। अब जो एक स्पीशीज होती है इसमें ऐसा है कि फिजिकल और इन्वायरमेंट कंडीशन भी रिक्वायर होती है। टेम्परेचर कैसा है, ठीक है ना, उसमें किस तरह से कौन से टेम्परेचर में क्या करना है, ठीक है ना। तो प्रेडेशंस को देखना है, कंपटीशन को देखना है। तो एक निच के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ओके, उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है कि टाइप्स क्या है निच की, टाइप्स ऑफ निच क्या है। सबसे पहला होता है हैबिटेट निच।
हैबिटेट निच क्या होता है, वेयर इट लिव्स, जहाँ पे और रहते हैं उसको हम कहते हैं हैबिटेट निच। फूड निच क्या होता है, फूड निच वो होता है कहाँ वो खाते हैं, कहाँ डिकम्पोज करते हैं, वो किस स्पीशीज़ के साथ कॉम्पीट करते हैं, वो होता है इसका फूड निच। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव निच, कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव निच। फिजिकल एंड केमिकल निच की बात करें, इसमें टेम्परेचर आता है, लैंड शेप क्या है, लैंड स्लोप क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एंड अनदर रिक्वायरमेंट। ओके, इन नेचर मेनी स्पीशीज ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पे है बे ब्रेस्टेड वेबलर जो है फीड इन द मिडल पार्ट ऑफ द ट्री। ओके, अब यहाँ पे जो केप में वेबलर जो है फीड्स एट टिप ऑफ द ब्रांचेस नियर द टॉप ऑफ द ट्री। और यहाँ पे है येलो रोम्पिड जो वेबलर है फीड्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री एंड एट द बेसिस ऑफ द मिडल ब्रांचेस। तो इन नेचर जो है मैनी स्पीशीज ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, आप यहाँ से इस फिगर से समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या कहता है, ये कहता है नो टू स्पीशीज will occupy the same niche at the same time and compete for the same resources in the same habitat for very long। ये कहता है लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। यहाँ पे एग्जांपल भी दी है, जो द यूरेशियन रेड स्क्यूल एंड ईस्टर्न ग्रे बोथ ईट वेरी सिमिलर फूड्स। द ग्रे स्क्यूल्स आउट कॉम्पीट द रेड स्क्यूल्स इन 50 years। Greater the niche diversity, greater the ecosystem stability, as there are large number of pathways for flow of energy। ओके, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है फंडामेंटल निच। क्या होता है, द एंटायर रेंज ऑफ कंडीशंस इन विच ए स्पीशीज कुड लिव, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल निच। उसके बाद है रियलाइज्ड निच। रियलाइज्ड निच क्या होता है, द एक्चुअल कंडीशंस अंडर विच द स्पीशीज लिव्स यूजुअली ड्यू टू कंपटीशन, उसको हम कहते हैं रियलाइज्ड निच। तो सबसे अगर देखो निच और हैबिटेट को कई लोग जो हैं उसको समझते हैं जो हैबिटेट है वो निच है, जो निच है वो हैबिटेट है। तो इसमें हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। जो हैबिटेट होता है ये क्या होता है, एक ऐसी पार्टिकुलर प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, जिस तरह से एड्रेस इसका जो एग्जांपल है। उसके बाद है निच डिफाइंस ए पार्टिकुलर रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। प्रोफेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे निच के अंदर प्रोफेशन की बात हो रही है, हैबिटेट के अंदर सिर्फ एड्रेस की बात हो रही है। यहाँ से आपको समझ आया होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ओके।